रहे और जीव का रहना कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग जैव विविधता में पढ़ चुके हैं कि जीवों का रहना कितना जरूरी है। तो जो भी जीव है उसकी संख्या इस धरती पर क्या रहे, बने रहे, और उस बने रहने के लिए वो क्या करते हैं, जनन करते हैं, यानी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। अब जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। उसमें हम आपको पहला बताएं क्या चीज़ भैया, अलैंगिक जनन नहीं बनाते हैं। और अलैंगिक जनन में आपको उसका विस्तार रूप भी बताएं कि अलैंगिक जनन किस में होता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है, एक ही जनन अंग भाग लेता है। और दूसरा हम आपको बताएं जिसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं जी? अब ये लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं, है ना। इसमें एक भाग पुरुष रहता है और दूसरा भाग कौन रहता है, स्त्री। तो जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं और तब जाकर जनन होता है, तो उस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ये 10वां में भी पढ़ना था, है ना। थोड़ा बहुत इसमें अंतर होगा, आपको पढ़े होंगे तो लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में हम लोगों ने और बहुत कुछ पढ़ा। विखंडीकरण, विखंडीकरण का भी 2 भाग, द्विखंडीकरण और बहुविखंडीकरण। इसके बाद हम लोग बीजाणु जनन के बारे में पढ़े, उसके बाद पुट्टी भवन के बारे में पढ़े, है ना, और भी पढ़े। उसी अलैंगिक जनन का एक भाग देखिए, जिसको हम एक अलैंगिक जनन नहीं बोलिए, इसको अलगे बोलिए। ये तो हम लोग पढ़ लिए, अलैंगिक जनन के बारे में सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। अब एक हमको जो पढ़ना है, एक नया जनन है जिसका नाम क्या है, कायिक जनन। और ये कायिक जनन क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। कायिक जनन कौन करते हैं? मान लिया जाए कोई एक जनक, जनक कोई भी हो सकता है, वो पेड़ हो सकता है, पौधा हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई जीव भी हो सकता है। क्या? तो कोई भी जनक अपने शरीर के प्रवर्ध, है ना, प्रवर्ध, इसको गलती लिखा हुआ है ना, प्रवर्ध, उसके शरीर में प्रवर्ध निर्मित होता है। जैसे कोई एक जीव है ना, उसमें क्या रहता है, प्रवर्ध कुछ कुछ ऐसे निकला हुआ रहेगा, ठीक है। यह प्रवर्ध, गलती लिखा हुआ है, यह प्रवर्ध नए जीव का क्या कर देता है, निर्माण करता है, यानी संतान की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। और ऐसा कब होता है? जब परिस्थितियां क्या हो, अनुकूल हो। और इस प्रकार का अगर कोई जनन होता है, जब कोई जीव अपने प्रवर्ध से एक नए संतान की क्या करता है, उत्पत्ति करता है, तो वैसे जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक। अब कायिक जनन कई पौधों में, कई चीज़ों में होता है। कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ को देखिए। सबसे पहला आप देखते हैं आलू। आलू में कायिक जनन होता है। और आलू के ये जो भाग देख रहे हैं, ये प्रवर्ध कहलाता है। हालांकि इसको हम इसको बोलते हैं आई बड्स। क्या बोलते हैं? ये जो निकला निकला है ना, इसको बोलते हैं आई बड्स, है ना। और ऐसा आलू खाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसमें जन्म रहा है ना, उसको खाइएगा तो फिर नुकसानदायक होता है, उसको नहीं खाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाज़ार में बेचियो देता है। हालांकि देखोगे जब सीजन में, जब रोपने वाला सीजन होता है ना, तो ये आता है। अच्छा, इसमें जो है ये इसी को क्या करेगा, यहाँ से यहाँ काट देगा। मैंने ढेर सारा निकला रहता है, इसमें कम थोड़ा दिख रहा है ना। यहाँ से एक भाग ऐसे काट देगा, एक भाग ऐसे काट देगा, यहाँ निकला हुआ रहेगा, एक भाग ऐसे काट देगा, और ऐसे काट काट के क्या कर देता है, रोप देता है। जो खेती किए में पता होगा। और ये देखिएगा एक नए आलू में बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। यानी जब कोई जनक का प्रवर्ध, है ना, कलिका एक तरह का, अपने आप क्या करे, उसको काट दे और एक नया संतति का निर्माण कर दे, तो उस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन और किस में आता है? देखिए, अदरक में भी होता है। अदरक भी कायिक जनन। अदरक का ये जो भाग है, इसको राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? राइजोम। तो ये जो भाग है, लिखा भी होगा, वह तरीके जनेबन करता है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, राइजोम। आपको इसमें भी आपको दिखाते हैं, इसमें भी लिखा होगा। क्या लिखा हुआ? आई बड्स। हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसे हम अंग्रेजी में आपको लिख दिए। तो ये जो भाग निकला हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, आई बड्स। इसी प्रकार आपका देखिए दिया हुआ है राइजोम। तो इसको, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, राइजोम। और यहाँ से काट देगा, यहाँ से काट देगा, यहाँ से काट देगा। और अदरक ऐसू भी देखोगे तो टेढ़ा कुबड़ा रहता है। अदरक कभी एक साइज का नहीं होगा, उसका 76 गो मुँह रहता है ना। जितना छोटा उतना मुँह कहने का मतलब है। तो उसको काटिएगा और क्या कीजिएगा, रोपिएगा, और फिर एक नया पौधा हो जाएगा, एक नया आपका अदरक हो जाएगा। तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। समझ में आ गया कायिक जनन। और भी उदाहरण अगर कायिक जनन का हम देखें
तो इसमें देखिए एक प्रकार का ये फूल है या पत्ता है, इसको बोलते हैं पत्थर चट्टा, है ना। इसमें पतिये में जानते हो, पतिये में एगो पौधा निकल जाएगा और उसको काट दो, इसको बोलते हैं पत्र कलिका। क्या बोलते हैं इसको? जैसे आलू में जो निकला हुआ था उसको बोले क्या चीज? आई बड्स। अदरक में जो निकला हुआ था उसको हम लोग क्या बोले? राइजोम। तो उसी प्रकार हमारे जो पत्थर चट्टा फूल है या पत्ता है, उसमें जो है खड़ा करा दो, वो बता दे एकदम, सुधार लो आदत तो सब। उसमें क्या होता है? पत्र कलिका होता है। कुछ लोग क्या है दिमाग में बैठा लिया कि हम जेबीए करेंगे लेट से, अब पूछेंगे तो वैसा विद्यार्थी जवाब भी कम में देता है, हम बोलेंगे फिर खराब बोलते हैं। आपको जब बोल दिया गया दिन भर में आपका अब क्लास एक बार कर दिया गया, 2 से लगभग 4 के बीच तक है, अगर पंचम भी आएंगे तो ज़्यादा तक चलेगा, कहने मतलब। तो सुबह से आपको 2 बजे आने में तो ऐसा नहीं कि सुबह है भोरे भोरे है 6:30 बजे भाई तो उठे में लेट हो गया, नहाए में लेट हो गया, क्या इस बजे तो एकदम टाइम पर पहुंचना है आप लोग को। तो ये हो गया आपका क्या चीज? पत्थर चट्टा। ये आपको देखिए, इसको बोलते हैं बंगाल का आतंक। किसका बोलते हैं? बंगाल का आतंक। और ये तालाब उलाब में आप देखते होंगे ये रहेगा। और इसका नाम क्या है? जलकुंभी। क्या नाम है जी? और ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और इसका जो है ये भी अगर एगो रोप दोगे ना, एगो, ये अपने आप बहुत कम समय में आप देखिएगा पूरे तालाब को घेर लेगा, पूरे तालाब को, देरी नहीं करेगा वो एकदम। एक 10 दिन 20 दिन माने 1 महीना के अंदर तालाब देखोगे क्या हो गया? भर गया। उससे जो जलीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? भू अस्तारिका। क्या पाया जाता है? उसमें आलू में क्या बताएं? आई बर्ड्स। बात समझ में? इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना। और अदरक में क्या बताएं? राइजोम। और पत्थर चट्टा में पत्र कलिका, और जलकुंभी में भू अस्तारिका। ये इसका कलिका है और इससे टूटता है, वही भाग टूटेगा और उसी से नया क्या होगा? पौधा तैयार होगा, है ना, या नया फूल जो भी तैयार होता है। अब आइए कायिक, अभी तक हम लोग जो पढ़े अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में एक भाग पढ़ना था हमको, कायिक जनन। अलैंगिक जनन का पार्ट आपका हो गया खत्म। क्या हो गया? खत्म। अब आइए लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन पहले भी चर्चा हो गया है कि लैंगिक जनन किसको कहते हैं? इसमें कितने जनक होते हैं? 2, नर और नर के पास नर युग्मक होता है और मादा के पास मादा युग्मक होता है। और नर और मादा जब दोनों युग्मक, हालांकि दोनों का जो होता है भिन्नता होता है, दोनों में दोनों का गुण वगैरह सब क्या होता है? चेंज होता है। जब नर और मादा आपस में मिलते हैं, निषेचन करते हैं, या इस क्रिया को हम संलयन भी कहते हैं, तो जैसे ही नर और मादा का युग्मक मिलेगा तो वो बन जाता है युग्मनज। क्या बन जाता है? और वही युग्मनज किसमें बदल जाता है? भ्रूण में। और इसी भ्रूण को हम छोटा बच्चा बोल सकते हैं। और भ्रूण धीरे 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 वो माँ के पेट में क्या करता है? विकास करता है ना, और तैयार होता है। और इस तरह से जो भी जीव जन्म लेता है वो अपने माता पिता से थोड़ा क्या होता है? अलग होता है। और यह जो प्रक्रिया है ये बड़ा प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया है, और क्या है? जटिल प्रक्रिया। आलू को रोपना बहुत जटिल प्रक्रिया। आलू जैसा रोपे थे हूबहू वैसने रहेगा। कोई कलर बदलता है? कोई बदलता है? आम सब लगभग एक ही जैसा होता है। आप अदरक देखिए, सबका कोई अदरक कह दोगे कि कोई अलग है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना आदमी यहाँ बैठे हो सबका शकल। तो लैंगिक जनन में यह क्वालिटी होती है कि लैंगिक जनन जितने भी होंगे उनमें भिन्नता पाई जाती है, आनुवांशिक रूप में वो भिन्न होते हैं और एक समानता जैसा वो नहीं होती। अलैंगिक जनन होना बड़ा आसान माना जाता है क्योंकि पेड़ पौधा हो गया, बहुत उसमें दिमाग नहीं है। लेकिन लैंगिक जनन में देखिए, एक पुरुष फिर एक स्त्री, है ना, दोनों का होगा मिलन, या फिर जानवरों में भी ऐसा होगा। इसमें वो टाइम लेगा, हर जीव का अपना अपना टाइम है। किसी का 3-6 महीना, किसी का पुरुषों मनुष्य में क्या है 9 महीना। और ये बहुत माने दर्द वाला समय होता है, बहुत समस्या वाला होता है, तब जाकर यहाँ जनन होता है। इसीलिए इसको बोला गया है ये धीमा। ऐसा नहीं कि आज हमने प्रयास किया और कल एक नया पौधा, नया बच्चा
ऐसा होगा? नहीं होगा। इसलिए इसको धीमी प्रक्रिया बोला गया है और धीरे धीरे ये होता है। और माता पिता से बिल्कुल क्या होता है, जैसा बाप रहेगा, ठीक है, बहुत कुछ मिल सकता है, चेहरा पकड़ा जाता है नहीं है ना, लेकिन क्या हूबहू मिलेगा मुहां? नहीं मिलेगा। बेटी का मुंह मिलेगा? देखो क्या इन लोग को बताएं, घसक जाती तो क्या होता। तुम लोग आर्ट्स वाले के लिए जो भी बैठिएगा आगे से, कल से 4 आदमी बैठिएगा, 4 आदमी, ठीक है, और बाकी 2-3 बेंच छोड़ दीजिएगा, आर्ट्स वाले अपना आगे पीछे शांति से बैठ जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि 2 गो हम यहाँ बैठेंगे और 3 गो यहाँ बैठेंगे, 4 गो कम से कम बैठिएगा एक बेंच पर। हमको ये सब चीज़ नहीं अच्छा लगता। हम क्या बोले, पढ़ो, और पढ़ने का रियल मतलब है कि अच्छा चीज़ अपने अंदर लाओ। पढ़कर अपन इससे अगर रखते हो, अगर किसी को मदद नहीं कर सकते हो, तो वैसा पढ़ाई चूल्हा के भाड़ में जाए। हम इतना 12 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई एक आदमी नहीं बोल सकता है। हम जहाँ ज़रूरत होता है अपने बच्चों के साथ भी खड़े रहते हैं, समाज के साथ भी खड़े रहते हैं, हर जगह रहते हैं। हम कल भी ये बात समझाएं, परसों भी ये बात समझाएं, और हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मेरे यहाँ पढ़े अथवा ना पढ़े, हमको इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। भगवान हमको कमाने के लिए कोई नौकरी दे दिया है, पेट उससे चल जाएगा, और नहीं चलेगा तो दूसरा कोई काम कर लेंगे। बोझा ढो सकते हैं इनको? क्या ना कर सकते हैं? अरे इतना बेहतरीन खाना बनाते हैं, लिट्टी चोखा की दुकान खोल देंगे, मार हो जाएगा। यहाँ एक भी लिट्टी चोखा की दुकान नहीं है। कितना बढ़िया समझाते हैं। अरे कोई आदमी आज घसक जाइए, फिर तो आप चले जाइएगा, बैठ लेने, अब उठिएगा तो अब जाइएगा आप एक के बार। तो 4 कल से बैठिएगा, 3 कोई नहीं बैठेंगे, आगे से हम देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपना आएगी आर्ट्स वाली तो बैठ जाएगी। तो कहने का मतलब, जब लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन कैसे होता है? जब 2 जीव आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज बनाकर फिर उससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण तैयार होकर फिर वो संतान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये माता पिता से थोड़े क्या होते हैं, अलग होते हैं। लैंगिक जनन की ये क्वालिटी होती है। लेकिन अलैंगिक जनन की अगर बात कीजिएगा तो अलैंगिक जनन माता पिता से बिल्कुल क्या होता है, एक जैसा होता है ना, वो अलग नहीं होता है। क्या है, हाँ, इसमें क्लैमिडोमिनोस, इसमें देखिए एक जीव है ना, ये इसका है फ्लैजिला। क्या दिया हुआ है, फ्लैजिला, और एक जीव आव है, दोनों को एक बार करने गया हो, बीच में घुसा दिया, कैसे इसको कोना दिया। अच्छा, इसका बाद में बताएंगे, बीच में घुसा दिया है। देखिए, अब हमको पढ़ना, फिर से एक बार क्या पढ़ना है, जीवन अवधि। जीवन अवधि को हम अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ सर्कल, लाइफ साइकिल बोलिए, स्पान बोलिए, जो बोलिए, इसको बोलते हैं जीवन काल। क्या बोलते हैं जी, जीवन काल, है ना, जीवन काल। तो हम आपको बताएं कि चाहे कोई भी जीव हो, छोटा से लेकर बड़ा तक, सबका अपना क्या है, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई हजारों साल, चर्चा हो चुका है। अब सब जीव जन्म लेता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, और फिर उसके बाद बूढ़ा होता है। उसके बाद वो, जब वो बड़ा होता है तो अपने जैसे संतान की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। कोई ऐसा जीव बताओ कि जो आज जन्म लिया और उसने कल अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर दिया? कोई ऐसा जीव है? नहीं है। बैठने दो, घसक जाओ, इतना बोले कर बाद सुनने। देखिए, कोई भी जीव देखिएगा आज, है ना, कोई भी जीव आप देखिएगा आज जन्म लिया और कल वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करेगा क्या? उसका एक तरीका होता है, एक उम्र होता है, और पहला स्टेज जो जन्म लेता है उसको हम बोलते हैं क्या, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कायिक प्रवस्था। इसका कई नाम है। इसको कायिक प्रवस्था भी बोलते हैं, बाल्यावस्था भी बोलते हैं, या इसको आप किशोरावस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका ये फर्स्ट स्टेज होता है, जब कोई जन्म लेता है तो इस स्टेज में रहता है, और इस समय उसके शरीर में डेवलपमेंट होते हैं, हार्मोन का डेवलपमेंट होगा, शरीर विकास करेगा, और जब एक निश्चित उम्र को वो प्राप्त कर लेगा, और ये उम्र सब में बराबर नहीं होता है। जानवरों में 10-15 दिन, महीना में भी वो प्रजनन क्षमता को प्राप्त कर सकता है। जैसे मच्छर कितना दिन बचेगा,
10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, तो उसमें तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में वो प्रजनन क्षमता को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। तो ये 4 दिन 5 दिन में कर लेगा वो, है ना, और फिर 10-15 दिन में वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन मनुष्य को प्रजनन क्षमता प्राप्त करने में लड़कियों में कम से कम 12 से कितना 14, और लड़कों में भी लगभग 14-15 साल में वो प्रजनन क्षमता को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। तब जाकर वो अपने जैसे संतान की क्या करता है, उत्पत्ति करता है ना। तो अगर हम बात करें जनन अवधि का, तो मनुष्य हो, जीवो, ये जीवो लिखा है, गलती लिखा हुआ है, जीवो, मनुष्यों, जीवो या पौधों में जो जीवन अवधि होती है वो कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग। कितना भी छोटा जीव हो और चाहे कितना भी, उसके जीवन का कितना भाग, 3 भाग। एक भाग को हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था, दूसरे भाग को क्या कहते हैं, और तीसरे भाग को क्या कहते हैं, वृद्धावस्था। कोई भी जीव जन्म लेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा बाल्यावस्था में, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करेगा। तो इस अवस्था में वो उत्पत्ति करता है, और जिस दिन उसने उत्पत्ति करना छोड़ दिया, समझो वो आदमी बूढ़ा हो गया। अगर वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता उसमें क्या हो गई, तो वो समझिए वो किस में चला गया, वृद्धावस्था में चला गया, है ना। और अमूमन अगर हम बात करते हैं 0 से जो 14 साल का उम्र होता है, ये बाल्यावस्था, किशोरावस्था में आता है। और आप पढ़े भी होंगे, टीनेजर्स, टीनेजर पढ़े हो आप, क्या कहलाते हैं, यंगस्टर। 18 से जो उम्र प्लस हो गया वो यंगस्टर कहलाते हैं, है ना। और जो 13 से 15, 11 से 17, 18 के बीच में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टीनेजर, है ना। उनकी उम्र क्या है, कम है। तो पहला स्टेज है बाल्यावस्था, इसका टाइमिंग ये से होता है। दूसरा, अगर पुरुषों में बात करें तो पुरुषों का जो प्रजनन क्षमता उम्र होता है वो महिलाओं से भी ज़्यादा होता है ना। वो लगभग अगर 14 साल से अगर वो चाहेगा तो 50-55 साल तक अपने जैसे बच्चों को, संतान की उत्पत्ति वो कर सकता है। लेकिन महिलाओं में उतना नहीं है। महिलाओं में जब तक उसका ऋतु स्त्राव चल रहा है, महिलाओं में जब तक उसका मेंस बोलिए, माहवारी चल रहा है, तब तक ही वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकती है। और जिस दिन उसका मेंस्ट्रुएशन बोलिए, साइकिल बोलिए, मंथली साइकिल बोलिए, खत्म हो गया, वो अपने जैसे बच्चे को फिर जन्म दे नहीं सकती। तो इसका थोड़ा महिलाओं में क्या होता है, कम होता है। और पुरुषों में साइकिल क्या होता है, क्या होता है, इसलिए कहता है, वो कहावत तो है गांव देहात में, 60 पे पाठा, कुछ ही बोलता है। सुने हो नहीं सुने हो, नहीं सुने हो, अच्छा छोड़ो, हमको भी ठीक से याद नहीं, याद रहता तो फिर सुनाते बढ़िया से, याद नहीं है। इसके बाद जैसे ही उसका प्रजनन क्षमता का माने गुण खत्म हुआ तो वो किस ओर बढ़ गया, तो जीवन अवधि कितने भागों में बांटा गया है, पहला क्या नाम है, दूसरा क्या नाम है, और तीसरा क्या नाम है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ में आ रहा है? अब नहीं समझ में लो तो फिर धरती को नहीं समझे, तो कम से कम कौआ गोल में तो नहीं कोई समझे, तो धरती की बात नहीं कर, वो एक से एक मास्टर है। चलिए देखिए, अब लाइफ अगर साइकिल हम देखें किसी भी जीव का तो लगभग इसी प्रकार से होता है। स्टार्टिंग आप देखिए, मान लिया जाए ये बीज का सीडिंग हुआ, है ना। सीडिंग हुआ तो ये क्या हुआ, पौधा बना। पौधा बना तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, इस देखिए बड़ा जब तक नहीं होगा, क्या ये फूल जरा सा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद ये तुरंत फूल देगा क्या? इसको एक निश्चित उम्र प्राप्त करना होता है, तभी जाकर वो अपने जैसे बच्चों का या फूलों का वो क्या करेगा, कर सकता है। ऐसे वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। तब ये इतना बड़ा हो गया, टाइम लिया, तब अपने जैसे क्या हुआ, फूल। और यही फूल किस में कन्वर्ट होता है, फल में। और इसी फल में क्या रहता है, बीज होता है। और उस बीज को हम लोग फिर क्या करते हैं, और ये साइकिल मनुष्यों में भी होता है, ये साइकिल पौधों में भी होता है, ये साइकिल जानवरों में भी होता है। और इसी साइकिल को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। ये है। अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य में आप देखिएगा, पहले वो भ्रूण तैयार होगा, है ना। आपको बताएं कि जब पुरुष, आवाज़ नहीं, शांति से सुनोगे ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा। नहीं सुनिएगा ना तो फिर अगर नहीं समझ में आया एक बार ना तो आपको लगेगा कि कितना जल्दी छुट्टी हो जाए, आ लिए गप कर लिए सहेली से, अब निकले घर, है ना। इसको जरी खोपा बांध देते हैं, लड़की नहीं रहना चाहिए क्या, नहीं ठीक लग रही है, मुँह बना दिए, मुँह है बड़ा, लड़की का मुँह ऐसे बड़ा रहता है, वो गायब हो गया, शर्मा आ गई ना। तुम बोल रही मार खा गई क्या? नहीं, अरे वो शिक्षक है रोहतास जिला के,
वो बात बात में हम उनको देखते हैं, बड़ा मजा आता है। कोई भी अगर प्रश्न समझाएंगे ना तो बीच में वो गाना जोड़ देंगे। वो देखे हो टीचर को? नहीं देखे हो? हमारे साइड के हैं तो कुछ लोग हम जुड़े हुए रोहतास से, इसलिए हम दिखता है आ गई। तो देखिए, तो जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, इसमें नर युग्मक, इसमें मादा युग्मक, दोनों युग्मक मिलकर क्या बन जाते हैं? युग्मनज। क्या बन जाते हैं? और यही युग्मनज ट्रांसफर बदल जाता है किसमें? भ्रूण में। और ये भ्रूण से तैयार होता है बेबी, जो गर्भ में रहता है। अब ये 9 महीना तक रहेगा। 9 महीना के बाद शरीर से क्या आता है? बाहर आता है। तो इस प्रकार माने ये तो गर्भ से बाहर आया, इसी रूप में आएगा, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये क्या होगा? बड़ा होगा। ये देखो 1 से 3 साल में ये रहेगा, 3 से 5 साल में इस प्रकार का रहेगा, 5 से 12 में इस प्रकार रहेगा, 13 से 19 में देखो जूता उत्ता झाड़ने लगेगा, चश्मा उस्मा लगाने लगे। और ये उम्र में ज़्यादा होता है, जिस चश्मा उस्मा लगवे के शौकीन रहता है। हम भी लगाएं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लगाए हैं, हम तो इतना लगाएं कि 7 दिन में 7 को बदलते थे। अब छोड़ दिए, चश्मे लगवे ले, शौके खत्म हो गए ना। तो सबका रहता है, ये उम्र का दोष है और कोई बात नहीं है। इस उम्र में थोड़ी महत्वाकांक्षा, इच्छाएं ज़्यादा होती है। तो ये जो होता है 5 से 12 साल में ये होता है, 13 से 19 साल में थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर देखिए इस उम्र में जब आइएगा तो आप एक गार्जियन बन जाइएगा, है ना। और फिर अंत में आप जानते हैं, ये देखिए ओल्ड, बूढ़ा बन जाइएगा। इसके बाद राम नाम, कहानी खत्म। और ये सबका होना है, इसलिए कहते हैं क्यों जलन, क्यों ईर्ष्या, एक दिन मर जाइएगा। और रहिएगा तो रहेगा तो खाली हम लोग की यादें रह जाएगी। और जो हम बना रहे हैं वीडियो, ये अगर यूट्यूब रहा तो कल के लोग में हमारे आने वाली पीढ़ियां देखेगी, या कुछ रहा तो लोग देखेंगे नहीं भाई वो कोई था आदमी जो पढ़ाता था। या आप लोग भी कुछ जीवन में ऐसा कीजिएगा तो लोग याद रखेगा, वरना कोई किसी को याद रखने वाला नहीं है। यहाँ कोई अगर मर जाए गाँव देहात में कि भाई आज ब्रह्मभोज है, पूरा गांव लोटा थाली लेकर पहुंच जाएगा। और ए हो बूंदीवा न दे नहीं, ए हो पुड़िया लाहिन हो, उसको फिक्र नहीं कि तुम्हारी माँ मरी है, उसको फिक्र नहीं कि तुम्हारी दादी मरी है, उसको बूंदिया नहीं मिला इसका फिक्र है। और भर पेट खाक जाएगा और लेक भी जाएगा, कोई किसी का नहीं है। ये सब भ्रम में मत रहिए। मर जाइएगा, काम खत्म, कुछ अच्छा कर्म कीजिएगा तो लोग याद करेंगे। नहीं कीजिएगा, खिलाइएगा, नहीं खिलाइएगा गरियाग जाएगा। नहीं औकात है कायल खिलेल के कायल इतना भोज कर बेल के बाप रे बड़ी भीड़ हो, नहीं खैलियो हमें, नहीं इतना आदमी नौथा दे दल के इतना अले खेबन के लिए और गरियाग जाएगा 4 गाड़ी, वैसा कायल खाना खिलाना है। तो ये चीज़ें कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लाइफ हमारा साइकिल है, और इसी साइकिल से कोई आदमी बढ़ता है, आगे जन्म लेता है, आगे बढ़ता है ना। अब देखिए, अब कभी कभी आप क्या देखते हैं कि अभी हम क्या बोले कि आज जो पौधा जन्म लिया है वो कल अपने जैसे फूल को जन्म नहीं दे सकता। लेकिन कई आप पौधों को देखिएगा कि एक माने आम का जनरली आपके पास जो पौधा है या पेड़ है, लगभग 2, 4, 5 साल 10 साल लग जाता है, उसके बाद ये देता है फल। लेकिन आप आम में कई ऐसी प्रजातियां को देख लीजिए, है ना, कि ऐसी प्रजातियां को देख लीजिए कि आज लगाइएगा इस सीजन में खा लीजिए, है शाम कि नहीं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? हम बोले कि लाइफ सर्कल या लाइफ साइकिल कितने भाग में है? बाल्यावस्था और क्या, और उसके बाद ऐसा कब होता है? पहले इसको पढ़िए। किसी किसी पौधों को आप देखते हैं कि वह छोटे में ही फूल दे देता है, छोटा में। जीरी से बड़ा हुआ गुलाब पहले एक टाइम के बाद खिलता था, आज गुलाब का फूल डायरेक्ट लाइए, इधर आके बैठ जाओ, जगह नहीं है तो इधर बैठो। आप डायरेक्ट देखिएगा, गुलाब का फूल लाइए और गुलाब का फूल आपको खिला हुआ मिलेगा, जीरी को गाछी में नहीं मिलता है। आप छोटे से आम के पौधे में देखिए, आम पका हुआ खिला हुआ आपको मिलेगा, है ना। इसका मतलब क्या है? उसका प्रावस्था, कायिक प्रावस्था यानी बाल्यावस्था क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया है ना। और जनन अवस्था को जल्दी ला दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या चीज? हाइब्रिड। आप सुनते होंगे कि हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड। तो हाइब्रिड होता क्या है? हाइब्रिड का मतलब होता है, अब समझिएगा हाइब्रिड को। हम पहले बोले कि जो भी जनन अवस्था होता है, जनन, अरे यार मीट का है जाता है, वो मक्खिया बैठ जाता है वो, और कोई बात नहीं। जनन क्या है? काल, वही हुआ जनन अवस्था जो बोलो। इसको कितने भाग बांटे हैं? 3 भाग बांटे हैं। एक पहला
बाल्या, दूसरा हमारा और तीसरा हमारा बाल्यावस्था। मान लिया जाए, हम पहले बोले कि बाल्यावस्था 0 से कितना रहता है 14, इसको घटा कर दिया 0 से 1 साल। आज टेक्निक आ गई है, उसमें ऐसा चेंजिंग ला देता है, मिक्स कर दिया, हो गया। इसका बाल्यावस्था ही दिया घटा। अब 1 साल के बाद वो क्या हो गया, प्राप्त कर लिया जनन अवस्था को। ऐसा हो सकता है। हाइब्रिड कैसे तैयार होता है, अब सुनिए कैसे होता है। चलो खसक जाओ, देखिए हाइब्रिड तैयार कैसे होता है। मान लिया जाए आपको पढ़ाया भी थे, आपको याद नहीं है। ये पौधा है, कोई ऐसा पौधा होगा जिसका उम्र 1 साल है, तो ऑटोमेटिक 2 या 3 महीना में फल दे देगा। जिसका पौधा का उम्र, जैसे मक्खी का उम्र 10-15 दिन अगर है, तो 2 या 4-5 दिन में वो अपने जैसे बच्चे अंडा देगी कि नहीं देगी, है? तो उसका तो जीवन काल 1 साल का है, तो बाल्यावस्था कितना दिन का होगा? अरे किसी का जीवन काल 1 साल का है, तो बाल्यावस्था कितना दिन का होगा? 3 महीना का। जनन अवस्था कितना महीना का होगा? 4 महीना का। 5 महीना का, तो 5 दिन कितना हो गया? 8। अब वृद्धावस्था जो भी हो गया 4 महीना, खत्म हो गया। तो वैसे जीवों को आनुवांशिक तरीके से उसका जीन निकाला जाता है कि इसमें ऐसा क्या चीज है कि ये इतने दिन बचता है। तो उसका जीन चेक किया, और वो जीन ऐसे पौधों में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, और इसका वो हटा देता है। इससे ऐसे पौधे का क्या होता है, इसका बाल्यावस्था गायब हो जाता है, कम हो जाता है, और ये जल्दी से कहाँ पहुंच जाता है? जनन अवस्था में, और तुरंत ये फलना फूलना क्या होता है, शुरू हो जाता है ना। तो इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड। अब देखिए आगे, आप देखिए एक पौधा है आम, इसको बोलते हैं आम्रपाली आम। एक बार गाय के नाद में इसको लगा दीजिएगा, इस सीजन में लगाइए, इसी सीजन में आम खाइए, दूसरे सीजन में जाने की आवश्यकता नहीं है। 100 रुपये का गाछी, 500 रुपये का नाद, और 2-4 हज़ार का आम आप आराम से खा लीजिएगा, एक गाछी में खिल जाएगा। तो ये कम छोटा वृक्ष में ही फल रहा है, वरना हमारे यहाँ बड़े बड़े वृक्ष नहीं फलता है। बात समझते नहीं समझते? तो ये चीज़ हो गया। और भी आप देखते हैं कौन किस में होता है। ये गुलाब का फूल अभी बताएं, गुलाब का फूल ऐसे फूल आ गए हैं कि आपको छोटा गाछी में एक फूलना उलना क्या मिल जाता है, मिला हुआ फिर खिला हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये कैसे हुआ है? तो इसको हाइब्रिड बना दिया गया है। आप पहले धान देखते होंगे, धान बड़ा बड़ा होता था ना, अब धान क्या हो गया, उसमें देखा दिमाग लगा दिया कि हमको धान बड़ा काहे करना है, हम इतने बड़े रखेंगे। अब कितना धान देखिएगा छोटे छोटे रहेगा खेत में, उसमें हमको ज़्यादा अनाज चाहिए न, तो अनाजे खाली रहेगा इसमें। और ऐसा बना दिया है कि कम पानी में भी क्या करे, बच जाए, क्योंकि सिचुएशन डिमांड वही है, बारिश नहीं हो रही है, भोजन सबको चाहिए, तो क्या होगा भाई, तो इसमें दिमाग लगाया, उसको चेंज कर दिया। तो इस तरह को हम कहते हैं जनन अवधि से छेड़छाड़ करना है। किसी भी पौधे में पुष्प का लगना, उसका जनन प्रावस्था कहलाता है। हम कैसे जानेंगे? अगर वो छोटा है तो समझ रहे हैं वो कौन सा अवस्था में है, बाल्यावस्था में। हम कैसे जानेंगे कि वो जनन अवस्था में पहुंच गया? तो जिस किसी पौधे में या पेड़ में अगर फूल फल लगना क्या हो गया, शुरू हो गया, तो समझ जाइए कि वो किस अवस्था में चला गया है, जनन प्रावस्था में चला गया है। पौधे 3 तरह के होते हैं, एक को 1 वर्षीय बोलते हैं, दूसरे को द्विवर्षीय बोलते हैं, और तीसरे को बहुवर्षीय। अब क्यों किसी को 1 वर्षीय कहते हैं, द्विवर्षीय पौधे कहते हैं, या बहुवर्षीय पौधे कहते हैं, इसमें देखिएगा। देखिए आपके सामने एक पौधा है जिसका नाम क्या है, धान। धान 1 सीजन लगता है, वर्षीय का मतलब 1 सीजन होता है, ठीक है। इस साल लगेगा, इसी साल कटेगा, नहीं तो अगले बार फिर लगाना होगा। इसका क्या लंबा आयु है, इस बार लगेगा तो इसको लगाए रखने की आवश्यकता है क्या? तो इस ऐसे पौधे को हम क्या बोलते हैं, 1 वर्षीय पौधा। लेकिन वही दूसरा पौधा आप देखिए, बांस। बांस 50 से 100 साल के बीच में एक बार फूल उत्पन्न करता है, एक बार 50 से 100 साल में। यानी इसको लगाइएगा तो ढेर दिन, 10, 20, 50, 100 साल लगल रहेगा। रहता ही नहीं रहता है, बस सीढ़ी देखे हो नहीं देखे हो, क्या साले साल काटता है फिर लगाता है, लगल है तो लगले है। तो ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं, बहुवर्षीय पौधा। क्या बोलते हैं, 1 साल जो लगा रहा 1 वर्षीय, और 2 साल लगा रहेगा 2 वर्षीय। अब 2 साल में कौन आता है, गन्ना। देखो गन्ना किसी किसी खेत में लगा के छोड़ ले है कोना में, देखे हो, छोड़ ले, 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन पार हो गया। मकई भी 1 सीजन 2 सीजन लगल छोड़ देता है, छोड़ता है नहीं छोड़ता है। तो जब 2-3 सीजन रह जाए जो फसल, उसको हम बोलते हैं क्या, द्विवर्षीय। क्या बोलते हैं जी, कितना दिन तक रहेगा, 2 सीजन तक। कितना सीजन तक,
2 सीजन तक, है ना, 2 सीजन तक जो फसल रह गया, है ना, या जो पौधा रह गया उसको क्या बोलिएगा, द्विवर्षीय। और ये कितना दिन तक रहता है, 50 से, ये तो बहुवर्षीय हो गया ना। तो कोई भी पौधा 3 प्रकार का होता है, एक वर्षीय पौधा होता है, द्विवर्षीय पौधा होता है, या फिर उसको बोलिए तो बहुवर्षीय पौधा होता है। बात समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, मकई का वही बात अभी बताइए दिए, मकई होता है। और अंतिम में आपका दिया हुआ है, ये देखो नीला कुरंजी। नीला कुरंजी कहाँ पाया जाता है, साउथ के पर्वत में, दक्षिण भारत के पर्वतों में। और ये अंतिम बार कब देखा गया, इसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक जाते हैं जब निकलता है तो। और ये इतना बढ़िया लगता है देखने में, देख रहे हो कितना बढ़िया खूबसूरत लग रहा है ना। इसका दूसरा नाम है अस्ट्राविलस, ई आकार नहीं होगा, कुथियाना। क्या नाम है, अस्ट्राविलस कुथियाना, ऐसे इसको बोलते हैं। नीला रंग है तो नीला कुरंजी बोलते हैं, है ना, नीला कुरंजी कुछ, हाँ नीला कुरंजी। और ये एक साल में नहीं निकलता है, कई साल में, माने ये अगर पौधा लगा दिए ना तो छोड़ दो 12 साल, 12 साल के बाद एक बार खिलेगा। तो एक कई दिन तक रहा, 12 साल। हर साल इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगा के छोड़ ले, रह दीजिए 12 साल, 12 साल रह गया। और जिसको एक बार लगाए और काट दिए तो हो गया 1 वर्षीय। जिसको एक बार लगाए 2-3 सीजन के बाद काटे तो उसको बोले द्विवर्षीय। जिसको एक बार लगाए और 2-3 साल 4 साल के बाद काटे तो क्या हो गया, कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए निकालिए हिंदी। पानी में है वो।